तो बच्चों आज आपके सामने आज सिद्ध होने वाला है रूट अंडर 2, रूट अंडर 3, रूट अंडर 5, रूट अंडर 7 एंड रूट अंडर 11। ये तमाम क्वेश्चन जो होगा अपरिमेय संख्या कैसी होती है, कैसे सिद्ध किया जाता है, इसके संदर्भ में आप सब पढ़ेंगे। तो क्या है इसके संदर्भ में आप देखिए, तो पिन पॉइंट जो आपको पॉइंट बाय पॉइंट देखना है उसके संदर्भ में हम पढ़ेंगे। तो जैसे कि रूट अंडर 2 एक अपरिमेय संख्या है, ये आप जानते हैं, लेकिन इसको सिद्ध करके दिखाना है तो कैसे सिद्ध करेंगे। तो पहले तो मान लेंगे रूट अंडर 2 एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो इसका इंडिकेटर क्या है कि ये p बटा q के रूप में होना चाहिए और q नॉट इक्वल टू 0 और p और q दोनों सअभाज्य संख्या होना चाहिए। सअभाज्य संख्या होती क्या है इस संदर्भ में जानेंगे। सअभाज्य संख्या वैसी संख्याएं होती है, वैसी दो संख्याएं, सह लिखा हुआ इसका मतलब दो संख्याएं होंगी, या 2 से 3 भी हो सकती है, लेकिन मिनिमम 2। तो दोनों संख्या आपस में कटनी नहीं चाहिए। तो ये आपका सअभाज्य संख्या, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर। देखिए ये मानक है, जब भी परिमेय संख्या का मानक क्या होता है कि p बटा q जो होना चाहिए सअभाज्य संख्या होना चाहिए। ठीक है, तो इस पर ध्यान देंगे। तो p रूट अंडर 2 क्या मान लिए है, p बटा q, यानी परिमेय संख्या हो गया। मान के चल रहे हैं, अगर माना हुआ कथन सही होगा तो परिमेय संख्या होगा, अगर माना हुआ कथन गलत होता है तो अपोजिट यानी अपरिमेय संख्या होगा। चलिए, तो दोनों तरफ क्या कर दिए हैं, स्क्वायर कर दिए, दोनों तरफ क्या कर दिए हैं, स्क्वायर कर दिए। तो यहाँ से आएगा 2 और यहाँ से p स्क्वायर है q स्क्वायर। तो क्या करेंगे, कैची गुना, यानी आपस में क्या करते हैं, गुना कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, p स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि p स्क्वायर जो है 2 का गुणनखंड है, यानी p स्क्वायर गुणनखंड क्या है 2, और p का भी गुणनखंड क्या है 2 है, यानी इसका दो गुणनखंड हो गया p का, स्क्वायर वाला का भी और p वाला का भी। फिर पुनः एक और स्टेप चलेंगे कि p को जो क्या कर लेंगे, कोई और अन्य संख्या मान लेंगे। जैसे हम मान लेंगे 2c। 2c क्यों माने, क्योंकि 2 को प्रूफ करना, रूट अंडर 2 को प्रूफ करना है। अगर 3 को प्रूफ करना होगा तो 3c मान लेंगे। अगर रूट अंडर 5 को प्रूफ करना है तो 5c मान लेंगे। इस प्रकार आप मानते रहेंगे। तो यहाँ क्या रख दिए, इक्वेशन फर्स्ट में p स्क्वायर था, तो p स्क्वायर यहाँ पर क्या रख दिए 2c स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और c स्क्वायर हो जाएगा c स्क्वायर। क्या 2 बार में कट जाएगा, ठीक है कटेगा। तो 2c स्क्वायर यानी q स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर हो गया। तो आप कह सकते हैं कि q स्क्वायर का एक गुणनखंड कितना है 2 है, और q का भी गुणनखंड कितना है 2 है। यानी आप देख रहे हैं कि p और q का एक के अलावा गुणनखंड कौन है, 2 है। तो आप इससे पकड़ सकते हैं कि परिमेय संख्या के लिए, एक मानक परिमेय संख्या के लिए गुणनखंड एक के अलावा कोई नहीं होना चाहिए, जबकि यहाँ है। इसका मतलब है कि आपका माना हुआ कथन जो है p बटा q परिमेय संख्या जो माने है वो वास्तव में परिमेय संख्या नहीं है। इसलिए आप कह सकते हैं कि रूट अंडर 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ तो इसलिए दुआ की यहाँ कुछ अलग लिखा हुआ है, आप सीधे लिख सकते हैं रूट अंडर 2 एक अपरिमेय संख्या है। आप इसकी शॉर्ट लिख लीजिए और सिस्टमैटिक ढंग से 2 स्टेप में लिखना होगा तो आप लिख लीजिए। ठीक है, इस तरह से छोटे छोटे वीडियोस आते रहेंगे जिससे आपको आगामी एग्जाम 2024 में या अन्य एग्जाम जो भी क्वालिफाई करना चाहते हैं तो इसमें एग्जाम में आते रहते हैं, इस तरह के सवाल बना सकते हैं। कभी कभी होता क्या है कि आपको लगता है कि यह अपरिमेय संख्या है लेकिन परिमेय संख्या हो जाता है। जैसे कि कर दे कि 32 दे दे, रूट अंडर 32, तो 32 होगा, ये अपरिमेय संख्या होगा। कैसे, 8 16 दूनी 32 हो गया, 16 का तो 4 निकल गया बाहर, जबकि अंदर क्या रह गया, रूट अंडर 2 रह गया। अगर रूट अंडर के अंदर कोई संख्या अभाज्य संख्या रह जाए तो वो परिमेय संख्या मानी जाती है। तो इस तरह से सवाल आते रहेंगे, छोटे छोटे पॉइंट्स आप देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।